हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट पॉलिटेक्निक पर। बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग यूनिट 2 जो कि है आपका इक्विलिब्रियम, उसके सेशन नंबर 3 को, दैट मीन्स आज का जो सेशन है आपका वो है सेशन नंबर 3, है ना। और इसमें हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, तो इसमें बेसिकली हम लोग लामीज थ्योरम से जुड़े प्रश्नों को करने वाले हैं। इसमें हम लोग बेसिकली लामीज थ्योरम से रिलेटेड प्रश्नों को कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे, इसके कंसेप्ट के बारे में जानेंगे और फिर हम इससे जुड़े प्रश्नों को इस सेशन में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। हमने इससे पहले यूनिट 2 के दो सेशंस को करा है। यदि आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये आपके क्वेश्चंस हैं लामीज थ्योरम के। इसमें टोटल हमने कुछ क्वेश्चंस लामीज थ्योरम से लाए हैं। हम लोग पहले कंसेप्ट को देखेंगे, उसके बाद इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए कंसेप्ट हम लोग देखते हैं। सबसे पहले लामीज थ्योरम। ठीक है, तो लामीज थ्योरम बच्चों होता क्या है, लामीज थ्योरम क्या है, पहले हम लोग ये जानेंगे। लामीज थ्योरम, ठीक है, तो लामीज थ्योरम क्या है बच्चों, लामीज थ्योरम क्या है ये हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लामीज थ्योरम के डेफिनेशंस को देखते हैं। तो लामीज थ्योरम कहता क्या है, यदि कोई ऑब्जेक्ट संतुलित अवस्था में है, दैट मीन्स यदि कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, कब, जब उस पे तीन फोर्स लगे और वो तीनों फोर्स कैसे हो, कोप्लेनर हो या फिर कंकरेंट हो। दैट मीन्स इफ ए बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम under the action of three coplanar concurrent forces, then each force is proportional to sine of angle between other two forces। तो हम लोग पहले स्टेटमेंट को लिखते हैं। लामीज थ्योरम क्या है, if a body if a body is in equilibrium ठीक है, कब इक्विलिब्रियम में है बच्चों, अंडर द एक्शन ऑफ थ्री फोर्सेस। ठीक है, थ्री फोर्सेस, और थ्री फोर्सेस कैसे हैं, तो थ्री कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस। ठीक है, दैट मीन्स यदि कोई ऑब्जेक्ट संतुलित अवस्था में है, जब उस पर तीन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स लग रहा हो, देन each force is proportional to the sine of angle। साइन मतलब साइन थीटा कॉस थीटा वाला साइन, साइन ऑफ एंगल between the other two forces। देखिए, इसको समझाने के लिए मैं आपको डायग्राम के थ्रू मैं समझाता हूं आपको। देखिए, सबसे पहले तो अपने को देखना है बच्चों, कोप्लेनर क्या स्टेटमेंट क्या है आपको, कोप्लेनर और कंकरेंट फोर्सेस। तो मैंने आपको कोप्लेनर और कंकरेंट फोर्सेस के बारे में यूनिट 1 में फोर्स सिस्टम है उसमें मैंने आपको बताया। तो कोप्लेनर क्या है बच्चों, कोप्लेनर का मतलब होता है, देखिए फिर से मैं आपको यहाँ पे रिकैप करा दे रहा हूँ। कोप्लेनर मतलब व्हेन ऑल फोर्सेस लाई इन सेम प्लेन, जब जितने भी फोर्सेस हैं एक ही प्लेन में लग रहे हो, तो उसको हम लोग कहेंगे कोप्लेनर फोर्सेस। मतलब ऑल फोर्सेस आर इन सेम प्लेन, दैट मीन्स सभी फोर्सेस जो हो वो सेम प्लेन में हो, तो हम लोग कहेंगे कि वो सारे फोर्सेस कोप्लेनर हैं। कॉन्करेंट किसको कहते हैं बच्चों, कॉन्करेंट मतलब जितने भी फोर्सेस हैं सभी पर्टिकुलर एक पॉइंट से जब पास करे तो हम उस फोर्स को कहेंगे कंकरेंट फोर्सेस। मतलब इफ लाइन ऑफ एक्शन if line of action of all forces
passing through a single point, passing through a single point, ठीक है। मतलब जितने भी फोर्स हैं वो सब एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे एक फोर्स ये रहा, दूसरा फोर्स ये रहा और तीसरा फोर्स ये रहा। देखिए ये तीनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन देखेंगे तो एक ही पॉइंट से पास कर रहा है और वो पॉइंट आपका कौन सा है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो जब जितने भी फोर्सेस हैं वो सारे फोर्स किसी पर्टिकुलर एक ही पॉइंट से पास करें बच्चों, तो ऐसे फोर्स को हम लोग कहते हैं कंकरेंट फोर्स। और कोप्लेनर कहने का मतलब एक ही प्लेन पे जब सारे फोर्सेस हो तो उसको हम लोग कहते हैं कोप्लेनर फोर्सेस। जैसे आप यहाँ पे देखिए तीन फोर्सेस जो है इस ब्लैक बोर्ड पे ही ये तीनों फोर्सेस हैं, इसलिए ये तीन फोर्स जो है वो कोप्लेनर भी है और साथ साथ कंकरेंट भी है, क्योंकि ये पर्टिकुलर इसी पॉइंट से एक ही पॉइंट से ये पास कर रहे हैं। क्लियर है। तो अब हमारा लामीस थ्योरम क्या कहता है, देखिए लामीस थ्योरम कहता है बच्चों, लामीस थ्योरम कहता है कि जब कोई अपने पास तीन फोर्सेस हैं, जब कोई अपने पास बच्चों तीन फोर्सेस हैं, सपोज करिए एक फोर्स ये हो गया आपका, ठीक, दूसरा फोर्स ये हो गया, ठीक है, और तीसरा फोर्स आपका ये हो गया। क्लियर। तो तीन फोर्स आपको दिख रहे हैं, ये फोर्स कैसे हैं बच्चों, तो ये आपका है कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस, कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस। इसका मैग्नीट्यूड हम लोग मान लेते हैं कि ये जो फोर्स है आपका बच्चों ये है F1, इसका अमाउंट कितना है बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड है F1। हम लोग मान लेते हैं ये वाला फोर्स हम लोग मान लेते हैं F1, ये वाला मान लेते हैं F2, ये मान लेते हैं F3। क्लियर। ये तीन फोर्स है और ये फोर्स जो है आपको कोप्लेनर है और कंकरेंट है, ठीक है। एंगल कितना दे रखा है बच्चों, एंगल ये आपका दे रखा है अल्फा, ठीक, ये एंगल दे रखा है बीटा और ये एंगल दे रखा है बच्चों गामा। क्लियर है। हर फोर्स के बीच का एंगल आपको अलग अलग दिया हुआ है। तो लामीस थ्योरम कहता है बच्चों कि यदि तीन फोर्स ऐसे लग रहे हो कि वो कोप्लेनर हो और कंकरेंट हो, तो ईच फोर्स, प्रत्येक फोर्स जो होगा आपका वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, साइन ऑफ एंगल, साइन ऑफ एंगल किसके एंगल के, तो साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस। कहने का मतलब यदि हम F1 फोर्स ले रहे हैं तो F1 जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, अदर टू फोर्सेस के बीच का जो एंगल है उसके साइन के बराबर। तो F1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा साइन ऑफ अल्फा, क्यों, क्योंकि अल्फा जो है अदर टू फोर्सेस के बीच का एंगल, तो साइन ऑफ यहाँ पे अल्फा आ जाएगा। फिर F2 की बात करें बच्चों तो F2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस। तो F2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, बीटा के। F3 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा गामा के। तो F2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन बीटा, F3 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन गामा। यहाँ तक क्लियर है। अब बच्चों हमें ये पता है, अब हमें क्या पता है बच्चों, हमें ये पता है कि यदि आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो कुछ कांस्टेंट आपको देना पड़ेगा। तो F1 इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं कुछ कांस्टेंट देते हैं के साइन अल्फा। के क्या है बच्चों, के है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। सिमिलरली आप यहाँ पे लिख सकते हैं F2 इक्वल टू के साइन बीटा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं F3 बराबर के साइन गामा। ठीक है। क्या किया हमने, अल्फा को जब आप प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हटाते हैं तो आपको एक कांस्टेंट देना पड़ता है। आप यहाँ पे कांस्टेंट का वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं, हमने किया माना है, आपको मन करे तो कुछ भी अदर कांस्टेंट मान सकते हैं। यहाँ से बच्चों क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से हमें क्या मिलेगा, बच्चों, यहाँ से देखिए मिला F1 अपॉन साइन अल्फा बराबर कांस्टेंट। फिर दूसरे में क्या मिलेगा बच्चों, F2 बट्टे साइन बीटा बराबर कांस्टेंट। फिर तीसरा में भी देखिए तो ऐसा ही कुछ मिलेगा, F3 अपॉन साइन गामा बराबर कांस्टेंट। ठीक है। साइन गामा को हमने इस तरफ ले आया, तो ये आपका तीसरा इक्वेशन हो गया, ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया, ये आपका बच्चों पहला इक्वेशन हो गया। अब देखिए तीनों इक्वेशन में के कांस्टेंट है राइट साइड में, इसका मतलब तीनों के बराबर है, तो लेफ्ट साइड वाला भी आपका एलएचएस बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 2
एंड 3। 1 2 एंड 3 से क्या लिख सकते हैं, F1 अपॉन साइन अल्फा बराबर F2 अपॉन साइन बीटा बराबर F3 अपॉन साइन गामा लिख सकते हैं बच्चों। यहाँ तक क्लियर है? क्यों? और ये किसके बराबर हो जाएंगे, के बराबर, यानी ये तीनों आपस में बराबर भी होंगे। तो ये जो है बच्चों, यही आपका बेसिकली मेन जो है वो क्या है, लामीज थ्योरम का मेन स्टेटमेंट है। क्लियर है? तो हम बोल सकते हैं ये क्या है आपका, यही आपका जो है बच्चों ये लामीज थ्योरम है। मतलब लामीज थ्योरम को ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग कि लामीज थ्योरम में क्या होता है कि फोर्स अपॉन साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस जो है वो बराबर होते हैं। ठीक है, मतलब F1 अपॉन साइन अल्फा बराबर F2 अपॉन साइन बीटा बराबर F3 अपॉन साइन गामा। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको? यहां तक बच्चों आप सभी को क्लियर है? चलिए, यहां तक समझ में आ गया। दैट मीन्स अब हम लोग बढ़ते हैं बच्चों न्यूमेरिकल्स की तरफ। ये कब कब वैलिड होगा, लामीज थ्योरम कब वैलिड होगा, आपने को ध्यान में रखना है। जब किसी ऑब्जेक्ट पे तीन फोर्सेस लगे, जब किसी ऑब्जेक्ट पे तीन फोर्सेस लगे और वो तीनों फोर्सेस कैसा हो, तो कोप्लेनर हो और कंकरेंट हो। ठीक है, और इस तीन फोर्स को लगने के कारण ऑब्जेक्ट हमारा संतुलित अवस्था में हो। ठीक है, तब हम लामीज थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और जब भी आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे क्रिटिकल क्वेश्चंस होते हैं जो कि आप नॉर्मल वे में बनाते हैं तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वहाँ पे जब आप लामीज थ्योरम को अप्लाई कर देते हैं तो वो चुटकियों में सॉल्व हो जाता है। वो मैं आपको आने वाले स्लाइड्स में आपको मैं बताऊंगा। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक लाइट है, एन इलेक्ट्रिक लाइट फिक्सर वेटिंग 15 न्यूटन। ठीक है, वेटिंग 15 न्यूटन हैंग्स फ्रॉम अ पॉइंट सी। देखिए, ये इलेक्ट्रिक लाइट आपको दिख रहा है, ये इलेक्ट्रिक लाइट दिख रहा है, इसका वेट दे रखा है 15 न्यूटन, ये 15 न्यूटन, और ये सी पॉइंट से जो है बच्चों, सी पॉइंट पे फिक्स्ड है, सी पॉइंट से जुड़ा हुआ है, सी पॉइंट से जुड़ा हुआ है। अब कह रहा है कि बाई टू स्ट्रिंग ए सी एंड बी सी, ये जो आपका लाइट है वो सी पॉइंट्स पे जुड़ा हुआ है दो स्ट्रिंग की सहायता से, बी सी और सी ए की सहायता से। दो स्ट्रिंग कौन कौन से हैं, बी सी और सी ए की सहायता से ये जो हमारा लाइट है वो जुड़ा हुआ है। आगे क्या कह रहा है, इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द हॉरिजेंटल एंड 45 डिग्री टू बी सी। देखिए, एंगल आपको क्या दे रखा है कि बी सी जो है वो 45 डिग्री वर्टिकल से जुड़ा हुआ है और ए सी जो है 60 डिग्री हॉरिजेंटल से बना रहा है, हॉरिजेंटल से बना रहा है। तो कह रहा है आपको आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों कि ये जो धागा है बी सी और सी ए, इस दोनों धागे में क्या टेंशन आएगा, क्या टेंशन आएगा वो फाइंड आउट करना है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड टेंशन, टेंशन इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग किसमें, बी सी एंड ए सी, बी सी एंड ए सी। देखिए बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि जहां भी धागा होगा, है ना, जहां भी रस्सी होगा, धागा, रोप या बेल्ट, ठीक है, तीन चीज ध्यान रखना है। जहां भी स्ट्रिंग हो, ठीक है, या रोप हो या बेल्ट हो, तो इस तीनों में जो फोर्स होगा बच्चों उसको हम लोग कहते हैं टेंशन फोर्स। क्या कहेंगे बच्चों, टेंशन फोर्स। ठीक है, इसमें जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग कहते हैं टेंशन फोर्स। ठीक है, अब चलिए, अब हम लोग चलते हैं बच्चों, इसमें कितना कितना टेंशन फोर्स लगेगा वो फाइंड आउट करते हैं। तो इसका सबसे पहले आपको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा बच्चों। तो डायग्राम देखिए, जब ड्रॉ करेंगे बच्चों तो कुछ इस तरीके का आएगा। यहाँ पे सी पॉइंट है, इसके नीचे आपको कितना लग रहा है, 15 न्यूटन, 15 न्यूटन। एक ऐसा है और एक इस तरीके का कुछ है। ठीक, दो स्ट्रिंग है, जब आप स्ट्रिंग को हटाएंगे तो एक ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा और इधर भी एक ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। क्लियर है? जब ये नीचे खींच रहा होगा सी पॉइंट पे, देखिए सी पॉइंट पे जब वो बल्ब जो है नीचे की तरफ खींचेगा तो ये सी पॉइंट को क्या चाहेगा, धागा कि ऊपर की तरफ खींच करके, बीसी भी ऊपर की तरफ खींच करके चाहेगा इसको सेम इसी पॉइंट पे हम बनाए रखें। क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है बच्चों, आपको पता है कोई भी ऑब्जेक्ट क्या क्या होता है,
वो अपनी स्थिति को मेंटेन करना चाहता है, वो अपनी स्थिति को मेंटेन करना चाहता है, मतलब जिस अवस्था में है उसी अवस्था में वो रहना चाहता है। मतलब ये स्ट्रिंग जैसा है वैसा ही रहना चाहेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? दैट मीन्स संतुलित अवस्था में रहने के लिए यदि 15 न्यूटन नीचे लग रहा है तो ये धागा क्या कर रहा होगा, चाह रहा होगा कि हम ऊपर की तरफ फोर्स लगा करके इसको हम नीचे ना जाने दें। बीसी भी क्या कर रहा होगा, ऊपर की तरफ फोर्स लगा करके, ऊपर की तरफ फोर्स लगा करके चाह रहा होगा कि इसको हम नीचे नहीं जाने दें। दैट मीन्स बीसी और एसी में कैसा फोर्स लगेगा, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। क्लियर? अब देखिए, अब एंगल की बात करना है बच्चों, क्योंकि हमें एंगल भी चाहिए। तो बीसी वाले धागा में मान लेते हैं कि हमारा T1 फोर्स लग रहा है और इसमें T2 फोर्स लग रहा है। क्लियर है? अब हम लोग एंगल की बात करते हैं। अब एंगल की बच्चों बात करेंगे हम लोग, तो देखिए ये 45 है, ये 45 था, ये 45 था। तो यहाँ से यदि आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे बच्चों, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये 45 हो जाएगा। होगा क्यों? क्योंकि देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये तिर्यक रेखा है, दैट मीन्स ट्रांसवर्स लाइन है, तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। ठीक है? अब ध्यान दीजिए, ये 60 है, यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा 90, तो ये 60, ये 90, तो ये कितना होगा बच्चों? ये हमारा 30 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक एंगल में जो है सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180, मतलब त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये 60 है, ये 90 है, तो ये 30 होगा, तभी इस तीनों का योग हमारा 180 आएगा। तो ये दोनों कोण कितना मिल जाएगा बच्चों? 45 प्लस 30। तो 45 प्लस 30 आप देखेंगे तो ये मिल जाएगा कितना? 40, 30, 70 और 5 75। ठीक है बच्चों, यानी यहाँ मिल जाएगा हमारा 75 डिग्री। क्लियर है? अब देखिए, अब हमें एक एंगल तो मिल गया, बट हमें इधर वाला एंगल नहीं मिला है और इधर वाला एंगल हमें नहीं मिला है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए ये 45 है बच्चों, ये 45 है, और आपको पता है कि यहाँ से यहाँ एक जो लाइन बन रहा है ये 180 डिग्री का बनेगा। ये 45 है, तो ये कितना होगा? राखी युग्म बनाएगा, लीनियर पेयर एंगल बनाएगा। ये 45, तो ये आपका कितना होगा? ये आपका 135 होगा, क्योंकि इसको और इसको जोड़े तो 180 डिग्री होना चाहिए। तो 135 में 45 जोड़ेंगे तो 135 पास 40 और 40 80, यानी इधर वाला 135 हो जाएगा। अब इसको जोड़े तो कितना होगा? यहाँ से यहाँ भी 180 होना चाहिए, यहाँ से यहाँ 180 होना चाहिए, राखी युग्म या लीनियर पेयर एंगल। तो ये 30 है बच्चों, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 150 डिग्री। ठीक है? तो आपको एंगल मिल गया बच्चों, आपको एंगल मिल गया, ये वाला एंगल मिल गया आपको कितना? 135 डिग्री, और इधर वाला एंगल बच्चों मिल गया आपको 150 डिग्री। क्लियर है आपको? अब देखिए, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो पॉइंट है, सेम पॉइंट से आपको 3 फोर्स लग रहा है, यानी कंकरेंट फोर्स हुआ, और एक प्लेन पे लग रहा है, तो ये कोप्लेनर भी हो गया। तो यहाँ पे क्या है, हमारा लामीज थ्योरम वैलिड होगा। दैट मीन्स हम यहाँ पे लामीज थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसमें लामीज थ्योरम को अप्लाई करते हैं। तो इस तरफ मैं लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू लामीज थ्योरम, अकॉर्डिंग टू लामीज थ्योरम। तो लामीज थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? हम लिख सकते हैं T1 अपॉन साइन ऑफ, T1 अपॉन साइन ऑफ क्या? तो जिस फोर्स को लेते हैं हम लोग उसके बाकी बचे 2 फोर्स है उसके बीच के एंगल को कंसीडर करते हैं। तो T1 अपॉन साइन 150 लेंगे, तो साइन 150 बराबर T2 अपॉन साइन, T2 अपॉन साइन क्या हो जाएगा? 135, 135 बराबर, तीसरा है हमारा 15, 15 बटे साइन, साइन, अब 15 न्यूटन जब लेंगे तो इसके अपोजिट एंगल कितना है? साइन 75, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 75 डिग्री। ठीक है? अब देखिए, अब हमें जस्ट सॉल्व करना है। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा? T1 बटे साइन 150 बराबर, पहले में हम लोग इसको और इसको इक्वेट करते हैं, तो ये मिलेगा 15 बटे साइन 75। ठीक है? तो यहाँ से क्या मिलेगा बच्चों? T1 बराबर, T1 बराबर साइन 150 को ऊपर ले जाते हैं, तो 15 गुने साइन 150 बट्टे साइन 75। ठीक है? तो अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो क्या मिलेगा? 15 गुने साइन 150 का वैल्यू आप कैलकुलेटर की सहायता से निकालेंगे बच्चों। तो साइन 150 का वैल्यू आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, साइन 90 प्लस 60। ठीक? तो क्या हो जाएगा? cos 60, और cos 60 का वैल्यू 1/2 आता है। आप इसको कैलकुलेटर की सहायता से भी बच्चों आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने देखिए कैलकुलेटर की सहायता से फाइंड आउट किया है, साइन 150 तो 1/2 आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग 1/2 लिख देते हैं। साइन 75 का वैल्यू हम लोग निकालते हैं बच्चों, कितना आएगा?
ठीक है। तो साइन 75 का वैल्यू जब आप फाइंड आउट करोगे तो समथिंग 0.96 आएगा। ठीक है। अब हम लोग इसको कैलकुलेटर की सहायता से ही कैलकुलेट करेंगे, हम लोग ज़्यादा खुद से कैलकुलेट करने की कोशिश नहीं करेंगे एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में आपको कैलकुलेटर अलाउड होता है। तो वहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग खुद से कैलकुलेट करने की कोशिश नहीं करेंगे, हम लोग अपना ब्रेन जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में लगाएंगे। कैलकुलेशन में हम लोग अपने एनर्जी को खपत नहीं करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 15 गुने 0.5 अपॉन 0.96। तो इसको बच्चों सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 7.81 न्यूटन। ठीक है। दैट मीन्स T1 क्या था बच्चों, T1 आपका था BC में टेंशन फोर्स। तो हम कह सकते हैं कि T1, ठीक है, या इसी को आप लिख सकते हैं टेंशन इन किसमें, तो स्ट्रिंग BC। यहाँ तक क्लियर हो गया। दैट मीन्स पहला हमारा टेंशन निकल गया, BC धागा में क्या टेंशन आएगा वो मिल गया। अब हम लोग T2 की बात करते हैं, तो उसके लिए कौन सा रिलेशन हम लोग लेंगे बच्चों, देखिए इस दोनों रिलेशन को लेंगे। ठीक है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे T2 अपॉन साइन 135 बराबर 15/sin75। ठीक है। तो यहाँ से T2 का वैल्यू क्या मिलेगा, देखिए 15 साइन 135/sin75। तो यहाँ से सिंपल कैलकुलेटर की सहायता से सॉल्व करना है, देखिए। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन 135/sin75, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों हम लोग 15 से। तो ये आपको समथिंग वैल्यू जो मिलेगा बच्चों, ये मिलेगा 10.98 न्यूटन। अब देखिए बच्चों ये T2 जो आया बच्चों, ये किस में टेंशन है, ये T2 हमने माना था किस में, AC में, AC स्ट्रिंग में टेंशन माना था हमने। तो हमें क्या मिल गया, AC में कितना टेंशन है वो मिल गया। देखिए हमें AC में टेंशन मिला 10.98 और BC में कितना टेंशन मिला बच्चों, 7.81। क्लियर है यहाँ तक बच्चों आपको क्लियर है। देखिए ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है और ये आपको SBT के एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रायः 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कई बार पूछे भी गए हैं। तो आप इसको गेट बाय हार्ट कर लीजिएगा, इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। नेक्स्ट आपका है बच्चों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिख रहा है, इसमें ध्यान देना है बच्चों, इसमें दो लोड दे रखे हैं और आपको इसमें जितने भी स्ट्रिंग्स हैं इन सारे स्ट्रिंग्स में आपको टेंशन फोर्स निकालना है। मुश्किल कुछ भी नहीं है, आप बस इसको देखते जाएं, वीडियो को अच्छे से देखें, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है, अ स्ट्रिंग ABCD, देखिए ABCD अटैच टू फिक्स्ड पॉइंट A एंड D। ये दो फिक्स पॉइंट पे अटैच्ड है, कहाँ कहाँ पे, एक A पॉइंट है और दूसरा D पॉइंट पे अटैच्ड है। क्लियर। हैज टू इक्वल वेट्स ऑफ 1000 न्यूटन अटैच टू इट एट B एंड C। कह रहा है कि बच्चों B पे और C पे दो इक्वल वेट अटैच्ड है, कितने न्यूटन का, तो 1000 न्यूटन का। 1000 न्यूटन के दो वेट जो है वो आपको B पे अटैच्ड है और C पे अटैच्ड है। ठीक है। द वेट्स रेस्ट विथ द पोर्शन AB एंड CD। कह रहा है ये जो वेट है, वेट लगने के कारण जो है हमारा पोर्शन कौन कौन सा AB और CD जो है हमारा किस में है, रेस्ट में है। किस में है बच्चों, रेस्ट में। मतलब ये जो वेट लग रहा है, वेट लगने के कारण हमारा ये बोल रहा है कि ये संतुलित अवस्था में है, ये जो सिस्टम है हमारा वो संतुलित अवस्था में है। ठीक है। इंक्लाइंड एट एंगल्स एज सोन इन फिगर। ये सारे एंगल्स जो है वो आपको दे रखे हैं कि इतने डिग्री पे ये इंक्लाइंड है हमारे स्ट्रिंग। ठीक है। तो आपको बच्चों क्या करना है, आपको बताना है कि स्ट्रिंग्स में क्या क्या टेंशन हमारे आएंगे। इसमें क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए बच्चों क्वेश्चन है डिटरमाइन क्या डिटरमाइन करना है हमें, डिटरमाइन टेंशन इन स्ट्रिंग्स। अब बच्चों यहाँ पे देखना, हर एक स्ट्रिंग्स में टेंशन निकालना है, कौन कौन सा, AB हो जाएगा, BC हो जाएगा और CD हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, फिर से अपने को लामिस थ्योरम के अकॉर्डिंग डायग्राम ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो एक डायग्राम हम लोग ड्रॉ करेंगे B के लिए और एक C के लिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पहला करते हैं, फॉर
वेट बी, फॉर वेट बी, बी के लिए जब ड्रॉ करेंगे बच्चों तो यहाँ पे हमने बी ले लिया, ठीक है। और एक फोर्स देखिए नीचे की तरफ लग रहा है 1000 न्यूटन, तो हम यहाँ पे 1000 न्यूटन नीचे की तरफ लगा लेंगे। दूसरा फोर्स देखिए ए बी ऊपर की तरफ लगेगा, जैसे ही हमारा लोड नीचे की तरफ लग रहा है तो इसको बैलेंस करने के लिए बच्चों ये ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, तो हम लोग ऊपर की तरफ फोर्स लगा लेते हैं, ठीक है। ये है हमारा ए बी। तो ऐसा करते हैं, इसमें हम लोग जो फोर्स है इसमें हम लोग मान लेते हैं कि टेंशन जो है बच्चों, इसमें टेंशन हम लोग मान लेते हैं T1, इस वाले में मान लेते हैं T2, और सी डी में मान लेते हैं T3, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग लिखेंगे T1, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं T1। एक हमारा स्ट्रिंग BC है, किस तरफ बच्चों, ऐसे ऐसे है, ये T2 मान लेते हैं, या इसको आप TBC भी लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। या मन करें तो T1 की जगह पे आप ऐसा लिख सकते हैं TAB, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें बात करना है बच्चों एंगल्स की, क्योंकि हमने फोर्स को तो दिखा दिया, हमें एंगल्स को भी दिखाना होगा। तो एंगल्स कौन कौन से लग रहा है, देखिए ये आपको 120 दे रखा है, ये आपको 120 दे रखा है, डैट मीन्स कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ, देखिए देखिए ये 120 दे रखा है बच्चों, यहाँ से यहाँ 120 दे रखा है, ठीक। और ये 30 है बच्चों, तो ये भी आपका 30 हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक। तो हमें देखना है यहाँ से यहाँ तक के बीच का, तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों, 120 प्लस 30 तो 150, डैट मीन्स ये एंगल हमारा हो गया 150, क्लियर। अब आइए, अब बच्चों देखना है हमें, अब हमें देखना है, देखिए अब हमें देखना है, ये T1 था, 150 हो गया। अब हमें कौन सा एंगल लेना बच्चों, ये वाला एंगल लेना है। अब यहाँ से यहाँ बच्चों ध्यान दीजिए, ये लीनियर पेयर एंगल होगा, लीनियर पेयर एंगल मतलब रेखीय युग्म, उसका सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। मतलब ये यदि 120 है बच्चों, ये यदि कितना है 120, तो ये कितना हो जाएगा 60, तभी तो 120 प्लस 60 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 180। अब हम आते हैं बच्चों इस पे, अब हम लोग आते हैं इस पे, तो यहाँ से यहाँ भी आपको यहाँ से यहाँ होना चाहिए बच्चों कितना 180, ये वाला एंगल आपको 30 हमने पहले फाइंड आउट किया था, तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल वो कितना होगा 150 डिग्री होगा, क्लियर है। तो चलिए अब हम इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये वाला एंगल आपका था कितना 150 डिग्री, ये वाला एंगल था 60 डिग्री, और ये वाला एंगल कितना हो गया था बच्चों, ये वाला एंगल 150 डिग्री हो गया था। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक आपको क्लियर है। देखिए मैं इसको यहाँ भी रिप्रेजेंट आपको कर दे रहा हूँ, ये 120 है तो ये 30 हो जाएगा, 30 है तो ये वाला 150 हो जाएगा, ठीक है। ये 120 है तो ये वाला आपका कितना हो जाएगा 60। अब ऐसे भी आप देख सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं कि BC और वेट के बीच में एंगल 60, तो 60, ये AB और BC के बीच में 120 प्लस 30 तो 150। अब देखिए AB और वेट के बीच में कितना 150, तो ये आ गया हमारा 150, क्लियर है। अब हमें क्या करना है, अब हमें बस यहाँ पे लामीज थ्योरम को अप्लाई कर देना है, ठीक है। लामीज थ्योरम को अपने को अप्लाई कर देना है। ये हमारा T2 था या TBC था। तो लामीज थ्योरम को जब अप्लाई करेंगे तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, पहला लिखेंगे T1 अपॉन T1 मतलब ये T1 अपॉन साइन 60 बराबर T2 अपॉन T2 ये T2 अपॉन साइन 150, साइन 150 बराबर 1000 बट्टे साइन 160, 1000 बट्टे साइन 160 डिग्री। तो यहाँ से बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग T1 और T2 का वैल्यू पता करना है। तो पहली बार हम लोग इसका और इसका रिलेशन निकालेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमें ये कांस्टेंट है, इसका तो वैल्यू हमें पता है, इसमें आपको एक वेरिएबल है, तो इस दोनों को पहले इक्वेट करेंगे, फिर हम दूसरी बार इस दोनों को इक्वेट करेंगे। तो पहली बार देखिए जब हम इक्वेट करेंगे T1 अपॉन साइन 60 बराबर 1000 बट्टे साइन 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 150 होगा बच्चों, यहाँ पे कितना हो जाएगा 150, देखिए 1000 बट्टे कितना साइन 150, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे आप लोग साइन 150, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा साइन 150। यहाँ से देखिए बच्चों T1 का वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 1000
साइन 60 बट्टे साइन 150। अब आपको इसको कैलकुलेटर की सहायता से फाइंड आउट करना है। देखिए कैलकुलेटर की सहायता से हम फाइंड आउट करेंगे तो ये मिलेगा साइन 60 डिवाइडेड बाई साइन 150। इसको बच्चों मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 1000 से, तो ये आपका कुछ आंसर आ जाएगा 1732 1732.05 न्यूटन। ठीक है, यानी T1 आपको मिल गया। और T1 क्या था बच्चों, हमने T1 माना था ए बी स्ट्रिंग में, तो टेंशन इन ए बी स्ट्रिंग हमें मिल गया 1732.05 न्यूटन। चलिए अब हमें बताना है T2 का वैल्यू, तो इसको इक्वेट करते हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा, T2 अपॉन साइन 150 बराबर 1000 बटे साइन 150। तो ध्यान दीजिए नीचे भी यहाँ भी 150, यहाँ भी 150, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपली T2 बराबर क्या मिलेगा, देखिए 1000 गुने साइन 150 बटे साइन 150, यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया, तो ये कितना मिल गया हमें, ये मिल गया हमें T2 का वैल्यू 1000 न्यूटन। और T2 क्या है बच्चों, देखिए T2 हमने क्या माना था, ये जो था आपका BC स्ट्रिंग में टेंशन हमने माना था T2, तो यहाँ पे लिख देंगे TBC बराबर 1000 न्यूटन। क्लियर है। तो आपने एक पार्ट को पूरा किया, आपने क्या किया, एक पार्ट को पूरा किया, मतलब एक ये धागा और एक ये धागा में आपने वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अपने को बच्चों एक और वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये T2 आपने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब देखिए बच्चों हमने T2 फाइंड आउट कर लिया, ये आपको दिया हुआ है, तो सिर्फ एक वैल्यू T3 निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फ्री बॉडी डायग्राम बच्चों ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग सी पॉइंट के लिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। लिखते हैं हम लोग फॉर पॉइंट सी, फॉर पॉइंट सी। तो सी पॉइंट के लिए देखिए बच्चों क्या है, कैसा है, देखिए 1000 न्यूटन जो है आपका वो नीचे की तरफ है, तो हम लोग यहाँ पे 1000 न्यूटन नीचे की तरफ लगाते हैं। एक फोर्स आपका ऐसा कुछ था और दूसरा फोर्स ऐसा था, ये T2 था। ठीक, और T2 का वैल्यू हमने 1000 निकाला था बच्चों, 1000 न्यूटन फाइंड आउट किया था। और इधर हमारा था T3। एंगल की बात करें, तो एंगल की बात करें बच्चों तो क्या है, देखिए एंगल की बात करें तो यहाँ से हम लोग एंगल फाइंड आउट करते हैं। एंगल हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, परपेंडिकुलर हम लोग लाइन ड्रॉ कर देते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे ये 60 डिग्री है, तो बच्चों ये भी 60 होगा, यहाँ तक क्लियर। कैसे, तो ये और ये पैरेलल लाइन है, और ये जो आपको दिख रहा है CD ये ट्रांसवर्स लाइन है, तो 60 ये वाला और ये वाला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। क्लियर है। अब देखिए ये यहाँ पे 60 आ गया। ठीक है, अपने को क्या चाहिए था बच्चों, अपने को निकालना है क्या, या तो ये वाला एंगल या ये वाला एंगल या फिर ये वाला एंगल। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए ये लाइन आपको दिख रहा है और ये वाला लाइन पैरेलल है, ये एंगल आपको 120 दे रखा है, तो ये वाला कितना होगा बच्चों, 60 होगा, क्योंकि ये अंतः एकांतर कोण जो है इन दोनों का योग 180 होना चाहिए, तो 120 है तो ये 60 हो जाएगा। अब ये 60 180, 60 60 120 हो गया। ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, ये किसी एक लाइन पे हमारा किसी एक लाइन पे टोटल एंगल बनता है 180, तो ये 60 है तो ये मिल जाएगा आपका 120। या दूसरे तरीके से ऐसे भी आप देख सकते हैं, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्स लाइन है, तो ये 120 होगा तो ये भी 120 होगा। क्लियर। अब इधर भी 60 है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा बच्चों, 120। इसका मतलब कह सकते हैं कि ये भी 120, ये भी 120 और ये भी 120 हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या एंगल आ जाएगा हमारा, यहाँ पे एंगल आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 120, ये भी आ जाएगा 120, ये भी आ जाएगा 120। हमें बच्चों सिर्फ निकालना था T3, तो यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग लामीज थ्योरम, यूजिंग लामीज थ्योरम, लामीज थ्योरम क्या मिलेगा, ऐसे ही बच्चों आप लोग लिखेंगे, जैसे मैं आपको लिख करके बता रहा हूँ बिल्कुल आप एग्जाम में वैसे ही लिखेंगे, आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, देखिए T2 अपॉन साइन 120 होगा इक्वल टू T3 अपॉन साइन, T3 के सामने का एंगल 120
बराबर 1000, 1000 नीचे वाला वेट अपॉन साइन 120। तो यहाँ से बच्चों आप देखेंगे कि हर जगह पे नीचे में साइन 120 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, T2 बराबर T3 बराबर 1000। ठीक है, इसका मतलब देखिए T2 का वैल्यू तो आपके पास 1000 था ही, ठीक, और T3 का भी वैल्यू क्या आ जाएगा, 1000 न्यूटन। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक आ गया समझ में, यहाँ तक आपको आ गया समझ में। तो इस तरीके से आप देखिए, इस तरीके से आप देख सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, मुश्किल कुछ भी नहीं था, बस आपको पेशेंस बनाए रखना था, कंसेप्ट को ध्यान में रखना था और कैलकुलेशन करना था। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक आ गया होगा सभी को समझ में। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, पैटर्न सेम है, बस आपको लैंग्वेज थोड़ा अलग दे दिया है, बस लैंग्वेज आपको थोड़ा सा अलग दे दिया है। तो इसको भी मैं आपको एक बार सॉल्व करके दिखाता हूँ। क्या कह रहा है, अ लाइट स्ट्रिंग ए बी सी डी ई, यहाँ पे ए बी है, बी सी है, सी डी है और डी ई है। ये आपको पुल्ली के थ्रू स्ट्रिंग अटैच्ड है और यहाँ पे 300 न्यूटन का लोड जो है वो लगाया गया है। ठीक है, जब आप लोड को लगाएंगे तो ये लोड नीचे आएगा, तो स्ट्रिंग में टेंशन हर जगह पे, इस स्ट्रिंग में, इसमें और इसमें क्या होगा, टेंशन होगा। और इसको बैलेंस करने के लिए, टेंशन मतलब क्या, जैसे ही लोड नीचे की तरफ लगेगा तो ये स्ट्रिंग रोलर पे अटैच्ड है, तो ये नीचे की तरफ आएगा, नीचे आएगा तो ये ऊपर जाना चाहेगा। लेकिन ऊपर जाना चाह रहा है, तो हमने क्या किया बच्चों, दो लोड W1 और W2 लगा करके क्या किया है, इसको बैलेंस कर दिया। मतलब लोड नीचे की तरफ लग रहा है, स्ट्रिंग ऊपर जाना चाहिए लेकिन ये ऊपर नहीं जाएगा, अपने पोजीशन पे ही बना रहेगा, उसके लिए हमने W1 और W2 लोड को लगाया है। क्लियर है। तो कह रहा है कि ए पे फिक्स्ड है, ए पॉइंट पे फिक्स्ड है, हैज वेट W1 एंड W2 अटैच टू इट एट बी एंड सी। W1 और W2 जो है बी और सी पे अटैच्ड है। इट पासेस राउंड अ स्मॉल स्मूथ पेग एट डी। कह रहा है कि ये जो रोलर है, इस पे एक स्ट्रिंग स्ट्रिंग जो है हमारा, इस पे पास करता हुआ जा रहा है, जो कि लोड कितना कैरी कर रहा है, 300 न्यूटन कैरी कर रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है बच्चों, आपको बताना है कि W1 और W2 का वैल्यू क्या होगा, W1 और W2 का वैल्यू क्या होगा कि जिससे ये जो सिस्टम है हमारा वो संतुलित अवस्था में रहे, दैट मीन्स इक्विलिब्रियम में रहे। जस्ट रिवर्स है, जस्ट रिवर्स है। दैट मीन्स 300 न्यूटन का लोड लगाया है हमने, इस तरीके का सिस्टम बना दिया है, तो W1 और W2 का वैल्यू क्या हो कि सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहे। क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं। कुछ नहीं करना है अपने को, बस बस लामिस थ्योरम अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ भी आपको 3 फोर्स लग रहे हैं, यहाँ भी 3 फोर्स लग रहे हैं। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहले एंगल की बात कर ले बच्चों, एंगल मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे 120 दे रखा है, यहाँ पे आपको 120 दे रखा है, यहाँ 150 दे रखा है। अब ध्यान दीजिए 150 है, तो यदि आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं बच्चों, यहाँ पे वर्टिकल, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ध्यान देंगे तो क्या मिलेगा, 150 है ये वाला लाइन, तो ये वाला तो आपको परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स ये 90। अब ये 90 हो गया, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, तभी तो दोनों को जोड़ेंगे तो 150 आएगा। क्लियर। अब ये 60 है बच्चों, ये 60 है, तो ध्यान दीजिए ये 60 है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, ये लीनियर पेयर एंगल बनाएगा, लीनियर पेयर एंगल बनाएगा। ये 60 है तो ये वाला 120 हो जाएगा, और यहाँ पे तो ऑलरेडी 90 है ही आपके पास एंगल। तो पहले वाले में ये आपको पता हो गया, एक में 150 एंगल, दूसरे में 120 एंगल और तीसरे में 90 डिग्री। क्लियर। अब इसमें आ जाते हैं, इसमें भी अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक, ये टोटल 120 है, ठीक है, तो ये वाला 90 होगा बच्चों, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 9 3 12, ये हो जाएगा 30। क्लियर। अब ये 30 है, ये जो लाइन आपको दिख रहा है बच्चों, ये स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन होता है तो वहाँ पे लीनियर पेयर एंगल बनता है, और लीनियर पेयर एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ये यदि 30 है तो ये कितना होगा बच्चों, ये 150 होगा, तभी तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा, और ये तो आपको 90 दिया ही हुआ है। तो एंगल बच्चों आपको क्लियरली पता है, एंगल आपने पता कर लिया। अब आते हैं बच्चों हम लोग टेंशन की बात करते हैं, हम लोग टेंशन की बात करते हैं। चलिए इसको हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं। पहला 4 पॉइंट बी करते हैं, 4 पॉइंट बी, ठीक है। पहले हम लोग किस पॉइंट को देखते हैं, बी को देखते हैं। तो बी पॉइंट पे देखिए कौन कौन सा लोड लग रहा है बच्चों। पहले हम लोग बी को नहीं देखेंगे, क्यों, हम लोग सी को देखेंगे, सी को।
क्यों सी को देखना जरूरी है? क्योंकि सी पे हमारे पास जो है एक स्ट्रिंग पे लोड जो है वो 300 दिया हुआ है, एक वेरिएबल दिया हुआ है, तो हम लोग 2 वेरिएबल फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास तीनों फोर्स जो है तीनों वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हम लोग क्या करते हैं, नोन से अननोन की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो नोन क्या है हमारा, यहाँ पे 300 न्यूटन दिख रहा है, तो हम लोग सी पे बढ़ेंगे। पहले कहाँ से जाएंगे बच्चों, पहले सी से, फॉर पॉइंट सी। तो सी पे देखिए क्या क्या लग रहा है। पहला तो है हमारा एक वेट, एक हमने वेट नीचे की तरफ लगा दिया, वेट हमारा पता नहीं है, वो W2 लग रहा है। एक लोड हमारा ऐसे है हॉरिजेंटल, और दूसरा जो है स्ट्रिंग इस तरीके से पास कर रहा है। अब ध्यान दीजिए बच्चों, एंगल सबसे पहले मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये कितना है बच्चों, देखिए ये यहाँ पे 120 दे रखा था, ये 120 है, ये 90 है बच्चों, और ये आपको कितना था, ये 150 है। ये इस स्ट्रिंग का नाम क्या बच्चों, BC, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं TBC। इस स्ट्रिंग का नाम क्या बच्चों, देखिए CD है, तो यहाँ पे अपन लिख दे रहे हैं TCD। अब ध्यान दीजिए बच्चों, ये 300 न्यूटन जो है, 300 न्यूटन लोड जो है, ये BD और E में लग रहा है। ये सेम धागा है, देखिए CD और DE, CD और DE सेम धागा है बच्चों। तो सेम धागा में टेंशन सेम होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है बच्चों, कि यदि 300 न्यूटन लोड लग रहा है, 300 न्यूटन लोड लग रहा है, तो जब आप ड्रॉ करेंगे इसका डायग्राम, तो नीचे की तरफ कितना लग रहा है, 300। तो 300 जब नीचे की तरफ लग रहा है, तो ऊपर से धागा भी कितना लगाएगा, T फोर्स लगा रहा है सपोज करिए, तो T बराबर हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, T बराबर 300। T बराबर 300 मतलब इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन लग रहा होगा, तो 300 लग रहा होगा। और चूंकि ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग सेम ही स्ट्रिंग है, इसीलिए CD में भी कितना होगा बच्चों, 300 ही लोड लगेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बच्चों TCD कितना है हमारे पास, 300। क्लियर। अब हम लोग लामिस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। तो लामिस थ्योरम को बच्चों जब आप अप्लाई करोगे, लामिस थ्योरम को जब आप अप्लाई करोगे, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, पहला पहला लिख सकते हैं TBC, TBC, TBC अपॉन साइन ऑफ 150, साइन ऑफ 150 बराबर W2, ये W2 अपॉन साइन ऑफ 120, साइन ऑफ 120 बराबर TCD की जगह पे कितना, 300 बटे साइन ऑफ कितना, 90, ठीक है। अब यहाँ से पहली बार हम लोग एक बार इसको इक्वेट करते हैं और दूसरी बार इसको इक्वेट करेंगे। तो पहला वाला यदि इक्वेट करेंगे, तो TBC अपॉन साइन 150 बराबर 300 बट्टे साइन 90। तो यहाँ से बच्चों क्या मिलेगा, देखो आप, TBC बराबर 300 गुने साइन ऑफ 150 बट्टे साइन 90। तो साइन 90 का तो वैल्यू आपको बच्चों पता है, 1 होता है। तो 300 गुने साइन 150, तो साइन 150 का वैल्यू आपको क्या आ जाएगा, साइन 150 बराबर साइन 90 प्लस 60, तो कॉस 60, और कॉस 60 का वैल्यू 1/2 आता है। आप इसको कैलकुलेटर की सहायता से भी कर सकते हैं। देखिए, तो ये आपको यहाँ भी देखिए दिखा दिया 1/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.5 अपॉन 1, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। तो 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 150। तो TBC क्या मिला बच्चों, TBC आपको मिल गया 150 न्यूटन। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है। TBC आपको मिल गया 150 न्यूटन। अपने को बच्चों TBC नहीं फाइंड आउट करना था, अपने को TBC फाइंड आउट नहीं करना था, अपने को फाइंड आउट करना था वेट। अपने को वह वेट पता करना था जिसको यदि हम लगाएं तो ये सिस्टम हमारा संतुलित अवस्था में आ जाए। तो चलिए अब दूसरे वाले को कंसिडर करते हैं, हम लोग दूसरे वाले को कंसिडर करते हैं यहाँ से। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, W2 अपॉन साइन ऑफ 150, साइन ऑफ 120, साइन ऑफ 120 बराबर 300 बट्टे साइन 90। तो देखिए बच्चों W2 बराबर क्या लिखेंगे, W2 बराबर 300, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं W2 बराबर 300 गुने साइन 120 बट्टे साइन 90। क्लियर। तो यहाँ से आप जब फाइंड आउट करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, देखो यहाँ से आएगा 300 गुने साइन 120 का वैल्यू आप देखेंगे तो क्या आएगा बच्चों, साइन 120 का वैल्यू देखेंगे तो √3/2 आएगा। इसको आप मल्टीप्लाई कर दो कितने से, 300 से, तो आपको जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा बच्चों कितना,
फाइनल वैल्यू क्या आएगा, W2 बराबर, W2 बराबर कितना आएगा बच्चों, वो आएगा 259.8, 259.8 न्यूटन। इसका मतलब W2 का जो वैल्यू आ गया हमारा 259.8 न्यूटन। क्लियर है। तो हमने एक वैल्यू फाइंड आउट कर लिया W2, ठीक है, W2 का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। अब अपना काम है W1 को भी फाइंड आउट करना, ठीक है। बच्चों आप पेशेंस रखेंगे, आप क्वेश्चन को जब भी सॉल्व मैं करा रहा हूँ तो आप पेशेंस रखें, और पेशेंस आप रखेंगे तो आप पाएंगे कि आप कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से सीख पा रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि मैं आपको स्लो डिलीवर कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो भी डिलीवर कर रहा हूँ आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। चलिए अब W1 की बात करें, तो W1 की बात करेंगे तो हमें इसके लिए FBD ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग FBD ड्रॉ करते हैं। तो अपने पास कैसा फोर्स था, एक फोर्स था नीचे की तरफ W1, दूसरा कुछ फोर्स था ऐसा, ठीक, और तीसरा फोर्स देखो बच्चे कैसा था, ऊपर की तरफ, ऐसा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा जो था ये क्या था, BC, BC और इधर AB। तो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे TBC और TAB। हमने TBC का वैल्यू अभी फाइंड आउट किया बच्चों, 259.8 था, 259.8। तो बच्चों इसको हम लोग ऐसा करते हैं कि इसको अप्रॉक्सीमेट 260 हम लोग लिख लेते हैं। एंगल ये बच्चों आपको 90 दे रखा था, ठीक। ये एंगल कितना दे रखा था, देखो ये एंगल 150 दे रखा था, और इधर 120, ये 150 और ये 120। हमारा टारगेट बच्चों क्या था, हमारा टारगेट था W1 को फाइंड आउट करना, W1 को फाइंड आउट करना हमारा टारगेट था। तो चलिए हम लोग लामिस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग लामिस थ्योरम, अप्लाइंग लामिस लामिस थ्योरम, ठीक है। तो लामिस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों, पहले लिखते हैं W1 क्योंकि फाइंड आउट करना है, तो इसलिए हम लोग W1 पहले लिखते हैं। तो W1 अपॉन साइन 150, साइन 150 बराबर दूसरा वेरिएबल क्या है, TAB। तो TAB अपॉन, अपॉन क्या, साइन 90, साइन 90 बराबर, बराबर क्या हो जाएगा, TBC, और TBC की जगह पे 260 हमें दिया हुआ है, 260 बट्टे साइन ऑफ, साइन ऑफ कितना, 120, साइन ऑफ 120। तो चलिए W1 के लिए फाइंड आउट करते हैं। तो W1 बराबर क्या हो जाएगा, W1 अपॉन साइन 150 बराबर 260 बट्टे साइन 120। तो यहाँ से मिलेगा हमें W1 बराबर, 150 को उधर ले जाएंगे तो 260 गुने साइन 150 अपॉन साइन, साइन 120। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, कैलकुलेटर की सहायता से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 260 मल्टीप्लाइड बाई साइन 150 अपॉन साइन 120। जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आएगा 150 न्यूटन, 150 न्यूटन। यानी W1 का भी वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया बच्चों, वो आया 150 न्यूटन। आपको यही फाइंड आउट करना था। तो आपको यदि बोले टेंशन भी फाइंड आउट करने के लिए तो वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब दूसरा हमें इसमें रिलेशन मिलेगा, तो दूसरे रिलेशन को हम जब लेंगे तो दूसरा आएगा T ऑफ AB अपॉन साइन 90, साइन 90 बराबर 260 अपॉन साइन, साइन कितना है 120। तो यहाँ से मिलेगा TAB बराबर 260 गुने साइन 90, साइन 90 का तो वैल्यू 1 ही होता है बच्चों, ये तो आपको पता है, बटे साइन 120। तो यहाँ से आप निकालेंगे तो 260, देखिए यहाँ पे 260 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन साइन 120, साइन 120। तो ये आ जाएगा वैल्यू आपको 300.2 न्यूटन। तो इस तरीके से आपने हर एक स्ट्रिंग में भी टेंशन फाइंड आउट कर लिया। इस तरीके से आपने हर एक स्ट्रिंग में भी टेंशन फाइंड आउट कर लिया, और वेट क्या हो जिससे कि हमारा सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहे, वो भी आपने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आ गए समझ में। बच्चों इस स्लाइड में और भी क्वेश्चंस आपको लामिस थ्योरम के मैंने दे रखे हैं, मैं इसको आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा और व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम पे आपको जो चैनल है
वो है आपका टारगेट पॉलिटेक्निक नाम से। टारगेट पॉलिटेक्निक नाम से आपको टेलीग्राम पे चैनल है, वहाँ पे जाकर के आप पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो लामिस थ्योरम से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये है। तो इन सारे क्वेश्चंस को बच्चों आपको क्या करना है, सॉल्व करना है और सॉल्व करके आपको टेलीग्राम ग्रुप में डालना है। आप देखेंगे कितना सॉल्व कर पाते हैं और ये क्वेश्चन आपको, एक क्वेश्चन जो आपको एग्जामिनेशन में जरूर पूछेगा। ठीक है बच्चों, आज के सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो बच्चों। फिर हम लोग मिलेंगे बच्चों कल के सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।